हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एक नई क्लास नई वीडियो के साथ। मैंने पिछली क्लास में आपको उत्तर प्रदेश एपीओ के विषय में बताया था। यूपी एपीओ की परीक्षा होने वाली है इस वर्ष। पिछली वर्ष ही 2025 में उसकी परीक्षा के फॉर्म भरे गए थे, पर अभी तक परीक्षा नहीं हो पाई। पर जनवरी या फरवरी में होने की संभावना है। तो उत्तर प्रदेश यूपी एपीओ असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर के विषय में मैंने उसकी पदों की संख्या और उसकी सैलरी के विषय में मैंने बताया। और आज हम शुरू करेंगे कि इसमें तीन तो लॉ आते हैं जो क्रिमिनल लॉज होते हैं। मैं पेपर वन की बात कर रहा हूँ। पेपर वन से मीन्स मेरा प्रीलिम्स एग्जाम से है। तो उत्तर प्रदेश यूपी एपीओ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा है, जिसमें यूपी असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर है, असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर। तो इसकी ये परीक्षा है, ठीक है। तो सहायक लोक अभियोजन अधिकारी, तो इसकी ये परीक्षा है। मैंने आपको बताया था। इस परीक्षा में क्या है कि प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से इसमें सिलेक्शन होना है। यानी 3 चरणों की ये परीक्षा है, प्रारंभिक, मुख्य और साक्षात्कार। तो प्रारंभिक जो परीक्षा है, प्रीलिम्स परीक्षा जो है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। तो प्री में 150 प्रश्न आएंगे। इसमें जो है 500 क्वेश्चंस 500 नंबर के होंगे। यानी कि ये मुख्य परीक्षा लिखित परीक्षा है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो और इंटरव्यू है, इंटरव्यू की बात चल रही है। ये 75 क्वेश्चन नंबर का है, तो इंटरव्यू की बात चल रही है। तो इन सबको छोड़ते हुए हम आज जो बात करेंगे, हमारा जो टॉपिक होगा जो प्रारंभिक परीक्षा से रिलेटेड होगा। और प्रारंभिक परीक्षा में जो 2 पोर्शन भरे हुए हैं, इसके प्रारंभिक परीक्षा के 2 पोर्शन है। प्रारंभिक परीक्षा के 2 पोर्शन है। तो एक तो है जीएस का और एक है लॉ सब्जेक्ट। एक जीएस का, एक लॉ सब्जेक्ट। जीएस के 50 प्रश्न है और लॉ के इसमें 100 प्रश्न है। और जो 50 प्रश्न है वो एक प्रश्न एक अंक का है, तो गुणा कर देंगे तो 50 अंक। और इधर अगर 100 प्रश्न है तो ये भी एक अंक के है, तो ये 100 अंक। तो इस तरीके से ये 50 प्लस 100, ये 150 अंकों की परीक्षा है। तो अभी हम जीएस को ना छोड़ के अभी लॉ की बात करेंगे। तो लॉ में क्या क्या आएगा उसकी बात कर ले रहे हैं। लॉ में जो हमारा आएगा, लॉ में तो इसमें 3 क्रिमिनल लॉ जो बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए। बीएनएस मतलब आईपीसी, बीएनएस मतलब सीआरपीसी और बीएसए मतलब भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इंडियन एविडेंस एक्ट ये है। उसके बाद पुलिस एक्ट है, पुलिस एक्ट जिसको पुलिस अधिनियम बोलते हैं, पुलिस एक्ट। और उसमें कॉन्स्टिट्यूशन शामिल है, कॉन्स्टिट्यूशन। ये मैंने सारी चीज आपको पिछले वीडियो में बताई है कि ये कितने नंबर की परीक्षा होगी, कौन कौन से। ये मैंने आपको बताया था, थोड़ा उसमें सही नहीं आ पा रहा था। एपीओ की मैंने बताया कि ये जो एपीओ की परीक्षा है उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर की ये परीक्षा होने वाली है। फॉर्म पहले ही भरे जा चुके हैं। परीक्षा या तो आपकी जनवरी में हो सकती है, या फिर जहाँ तक संभावना है कि अभी कैलेंडर जारी नहीं हुआ है उत्तर प्रदेश का 2026 वाला। जैसे ही वो कैलेंडर जारी होगा, प्रत्येक वर्ष का होता है, तो उसमें वो परीक्षा की तिथि के विषय में बताएंगे। तो जहाँ तक संभावना है कि जनवरी के मंथ में होने की संभावना है, क्योंकि आगामी वर्ष में विधानसभा चुनाव भी है। तो जो भी रूलिंग पार्टी होती है, जो भी सरकार होती है, उन पर ये प्रेशर, ये दबाव रहता है कि वो समय में परीक्षा कराएं, जिससे कि आने वाले समय में उनको जो है प्रभावित करे चीज़ें। तो यूपी एपीओ की जो परीक्षा होती है वो 3 चरणों में होती है, जिसको प्रीलिम्स और मेंस और साक्षात्कार बोलते हैं। या 3 चरण की परीक्षा है, प्रीलिम्स, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार। तो प्रारंभिक परीक्षा के जो पेपर है वो पेपर 1 है।
लेकिन उस पेपर में 2 पोर्शन है, एक जीएस का और एक लॉ का। जीएस का जो पोर्शन है वो 50 क्वेश्चन आएंगे और लॉ के पोर्शन में 100 क्वेश्चन आएंगे। प्रत्येक प्रश्न जो है 1 अंक का है, इसलिए 50 प्रश्न जो जीएस के हैं 50 अंकों के हैं। ऐसे ही लॉ के जो 100 प्रश्न है वो 100 अंकों के हैं, मैंने आपको यहाँ बताया। तो 50 और 100 150 अंक हो गए। आज जो हम बात करेंगे, पहले अभी जीएस की बात नहीं करेंगे, आज लॉ का विषय है, लॉ को मैं पढ़ाऊंगा, शुरू करूंगा। तो उस लॉ में 5 विषय आएंगे, बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए और पुलिस एक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कह सकते हैं एक, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ठीक है, इतने विषय आएंगे आपके उसमें। तो बीएनएस जो आप आईपीसी थी, बीएनएसएस सीआरपीसी थी और बीएसए जो इंडियन एविडेंस एक्ट था। उसके बाद पुलिस एक्ट वैसा के वैसे है, कॉन्स्टिट्यूशन वैसे के वैसा है, इसमें कोई नो चेंज। तो आज शुरू करते हैं भारतीय न्याय संहिता, जिसको हम बीएनएस बोलते हैं। तो शुरू कर रहे हैं इसको। तो आईपीसी से रिलेटेड उसके फैक्ट तो आ सकते हैं, उसमें लिखी हुई बातें जो रिलेट कर रही हैं, सारी चीजें चेंज नहीं की गई, उनके सिद्धांतों को चेंज नहीं किया गया है। जो अपराध थे, अपराधों के सिद्धांतों को चेंज नहीं किया गया है। उनमें जो तथ्य थे कि चोरी में क्या क्या तथ्य हो सकते हैं, बलात्कार में क्या क्या तथ्य हो सकते हैं, डकैती में क्या क्या तथ्य हो सकते हैं, बेईमानी किसे कहते हैं, है ना, ये सदोष लाभ क्या है, सदोष अवरोध क्या, ये सारी चीजें उन तथ्यों पर जो सिद्धांत हैं वो सिद्धांतों को चेंज नहीं किया गया है। पहली बात, जो नए 3 कानून आए हैं, चेंज क्या किया गया है कि जो धाराएं ऊपर से नीचे थी उनको थोड़ा फेरबदल कर दिया गया है। उनकी क्रम जो था, कोई धारा अगर 376 थी तो उसको चेंज करके 64 बना दिया गया, 64 और 65। ऐसे ही कुछ धाराओं के जो क्रम थे वो चेंज कर दिया गया। दूसरी बात यह है कि कुछ नए अपराधों को इसमें जोड़ा गया है, कुछ जो अन्य धाराएं थी उनको खत्म किया गया है। जैसे भारत सरकार जो थी उसमें जो है भारत शब्द था उसको नेग्लेक्ट किया गया है। जैसे महानगर मजिस्ट्रेट था उसको हटाया गया है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ों को हटाया गया है, को जोड़ा गया है। तो शुरू करते हैं आज का जो हमारा जो आज का विषय होगा, जो हमारा लॉ होगा। आज हम पढ़ेंगे लॉ में बीएनएस। बीएनएस मतलब भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता आईपीसी भारतीय दंड संहिता थी, जिसमें भारत में होने वाले कोई भी जो कार्य कृत्य होता है, जो उस भारतीय दंड संहिता में जो कानून की पुस्तक है उसमें अगर वो आता है तो वो अपराध माना जाता था। उसी प्रकार इस बीएनएस में जो भी कृत्य कोई व्यक्ति करता है, अगर इस पुस्तक के अंतर्गत कोई कृत्य अगर कोई करता है, इस पुस्तक के अंतर्गत अगर वो आता है तो अपराध की श्रेणी में आएगा। ये बीएनएस है। बीएनएस मतलब भारतीय न्याय संहिता 2023, पूरी इसको जो है 2023 बोलते हैं, भारतीय न्याय संहिता 2023। दोस्तों, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर ले रहे हैं कि भारतीय न्याय संहिता में कभी कभी ये आता है कि भारतीय प्रश्न पूछ लेता है, भारतीय न्याय संहिता 2023 को राष्ट्रपति की सहमति कब मिली। तो पहला ये बिंदु ये आ जाता है, कुछ महत्वपूर्ण अगर बात करें, महत्वपूर्ण तथ्य किससे रिलेटेड, बीएनएस से संबंधित। तो पहली बात यह है कि आप अगर पूछ ले कि भारतीय न्याय संहिता को राष्ट्रपति की सहमति कब प्राप्त हुई, तो राष्ट्रपति की सहमति 23/12/2023। तो 23 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई। या आप कह सकते हैं, इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि जब कोई कानून, कोई विधेयक अगर राज्यसभा से पास होता है, लोकसभा में रखा जाता है, फिर लोकसभा के बाद वो चाहे लोकसभा में पारित किया जा सकता है, रखा जा सकता है, चाहे राज्यसभा में रखा जा सकता है, दोनों ही सदन में कोई भी विधेयक रखा जा सकता है। किसी भी कानून को बनाने के लिए प्रक्रिया जो होती है, चाहे तो लोकसभा से प्रारंभ की जा सकती है या राज्यसभा से। वो कौन से कानून है उस पर बाद में बात करेंगे कि केवल राज्यसभा के लिए और लोकसभा के लिए होते हैं। अभी जनरल कानून की बात कर रहे हैं, तो ये रखा गया
तो जब एक सदन से ये पास हो जाता है तो दूसरे सदन में जाता है, जैसे राज्य लोकसभा में रखा गया तो राज्यसभा में जाएगा, और राज्यसभा से पारित होने के बाद जो भी बहुमत है उसके पश्चात राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति किसी भी कानून को भारत में अपनी सहमति देते हैं कि यह कानून जो विधेयक है कानून बनेगा या नहीं। जैसे ही वो किसी विधेयक को अपनी सहमति प्रदान कर देते हैं तो वो विधेयक फिर कानून का रूप ले लेता है, एक्ट बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। इसी प्रकार जो बीएनएस है जो लोकसभा से पारित हुआ, राज्यसभा से पारित हुआ, उसके पश्चात राष्ट्रपति के पास गया और राष्ट्रपति ने इस कानून पर अपनी सहमति व्यक्त करी, सहमति दी, हस्ताक्षर करे, तो ये कह सकते हैं या हस्ताक्षर किए, हस्ताक्षर किए। तो ये भी आ सकता है प्रश्न कि बीएनएस भारतीय न्याय संहिता पर राष्ट्रपति ने कब हस्ताक्षर किए, या फिर कह सकते हैं कि राष्ट्रपति ने बीएनएस को कब सहमति प्रदान करी। तो आप बताएंगे 23 दिसंबर 2023 को। ये पहला प्रश्न हो सकता है। दूसरा तथ्य यह है कि जो इसके प्रवर्तन की तिथि क्या है। एक तो हो गया राष्ट्रपति की सहमति, दूसरा ये होता है कि इसके नंबर 1 अगर इसकी बात करें, नंबर 2 की कि बीएनएस के प्रवर्तन की तिथि क्या है, ये प्रश्न आ सकता है। और अच्छा प्रश्न है। तो ये तो हो गए हस्ताक्षर, ये तो राष्ट्रपति ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए। अब प्रश्न ये उठता है कि जब राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देते हैं किसी कानून को, किसी विधेयक को कानून बना देते हैं, अधिनियम बना देते हैं, तो उसको इन्फोर्स करना पड़ता है, उसको लागू कराना पड़ता है। कि जब भारत सरकार उस गजट में पारित करती है उस सूचना को कि ये अधिनियम, कोई विशेष अधिनियम, विशेष मतलब पर्टिकुलर अधिनियम किस तिथि से पूरे भारत में, भारत के किन्हीं हिस्सों में या किन राज्यों में, स्थानों में प्रवर्तित होगा या लागू होगा या चलेगा या फिर उसको माना जाएगा, तो वो एक तिथि निर्धारित की जाती है। तो इसमें भी, इस कानून के लिए भी एक तिथि निर्धारित की गई। तो वो प्रवर्तन की तिथि जो थी वो थी 1 जुलाई कह सकते हैं 2024। इसको दूसरी भाषा में 01/07/2024। इसको दूसरी भाषा में ऐसे लिख सकते हैं, कभी कभी परीक्षा में ऐसे भी पूछ लेता है, ऐसे और ऐसे भी लिखा आता है। तो 1 जुलाई 2024 को या 1 जुलाई 2024 को ये प्रवर्तन में हुआ। तो ये महत्वपूर्ण 2 बातें थी कि भारतीय न्याय संहिता जो है उसमें राष्ट्रपति की सहमति कब प्राप्त हुई। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, दिस इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बीएनएस, यू शुड नो दिस कि वो उसको राष्ट्रपति की जो प्रेसिडेंट हैज परमिशन ऑफ दिस एक्ट, तो कब कर चुके हैं इसको, तो इसको कर चुके हैं वो, इसको सहमति दी 23 दिसंबर 2023 को। उसके बाद ये बीएनएस जो प्रवर्तन में आया, लागू हुआ, इन्फोर्स हुआ, वो तिथि क्या थी, तो 1 जुलाई 2024 को ये प्रवर्तन में आया। 2 मुख्य बातें। तीसरी मुख्य बातें जो है कि इसमें बीएनएस में कितनी धाराएं हैं, ये थोड़ी सी छोटी बात है लेकिन जरूरी बात है। नीचे यहां दिख नहीं रहा, यहाँ ऊपर लिख दे रहा हूं कि बीएनएस में तीसरे नंबर का पॉइंट है, बीएनएस में कुल कितनी धाराएं हैं। अच्छा, ये इन्फोर्स की बात यहां दिख नहीं रही है तो मैं ऊपर लिख दे रहा हूं। ये इन्फोर्स कब हुआ, 1 जुलाई 2024 को लागू, ठीक। तो ये यहां से दिख नहीं रहा था। तो इसमें कुल कितनी धाराएं, ये तीसरा प्रश्न है। ये मुख्य बातें जो हैं बीएनएस से रिलेटेड, तो 20, इसको अगर देखना चाहे यहाँ पर तो 20 अध्याय हैं, 20 अध्याय, 20 अध्याय हैं पहली बात, और दूसरी बात 358 धाराएं, ये और महत्वपूर्ण बात है। तो 20 अध्याय हैं और 358 धाराएं, इसमें बीएनएस में। तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपके लिए। दोस्तों, माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स,
ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है, ये हमने उत्तर प्रदेश एपीओ से संबंधित है ये क्लास। आज हमने प्रारंभ किया है बीएनएस को, और ये हमारी प्रथम क्लास होगी इस सीरीज में यूपी एपीओ के लिए, और निरंतर क्लास आपको मिलेगी। अगर आप यूपी एपीओ की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। तो जिसमें मैंने आपको बीएनएस के विषय में पढ़ाया है। परीक्षा के पैटर्न और पदों की संख्या के विषय में मैंने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया, सारी सिलेबस के बारे में भी मैंने आपको बताया, उसको देख सकते हैं। और इसको भी मैं आज हम आपको ये बता रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में और थोड़ी आगे बात करेंगे इसमें, और धीरे धीरे पूरे विषय को बीएनएस को पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम बीएनएस के बाद बीएनएसएस को लेंगे, और फिर बीएसए को लेंगे, फिर कॉन्स्टिट्यूशन को, और फिर पुलिस एक्ट को। इस तरीके से पूरे 5 विषयों को कवर करते हुए फिर जीएस का नंबर लेंगे। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। फिर मिलते हैं नई क्लास नई वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।